समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श क्षमस्वमेव। समुद्र रूपी वस्त्र धारण करने वाली, पर्वतों को अपने आंचल में समेटने वाली और भगवान विष्णु की पत्नी, हे धरती माता, आपको मेरा सादर नमस्कार है। कृपया मेरे पैरों के स्पर्श के लिए मुझे क्षमा करें। युगों युगों से ही हम इस पृथ्वी माता को केवल एक ग्रह नहीं बल्कि एक चेतना युक्त दैवीय सत्ता मानते हैं, पृथ्वी माता मानते हैं। ऋषियों ने अथर्ववेद के पृथ्वी सूक्त में भी माता भूमि पुत्रो अहम पृथ्व्याः का उद्घोष कर मनुष्य को प्रकृति का स्वामी नहीं बल्कि उसका एक पुत्र स्वीकार किया है। उस समय विकास का आधार उपयोग था, न कि शोषण। मनुष्य यज्ञ और प्रार्थनाओं के माध्यम से पृथ्वी की उर्वरता और शुद्धता की सदैव रक्षा करता था। किसान देवता भी जब अपने खेती के लिए सबको पृथ्वी माता से अनुमति मांगता है, क्योंकि वह जानते हैं कि यदि भूमि माता का हृदय अर्थात मर्म स्थल आहत हुआ तो समस्त चराचर जगत का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। हम कोई भी काम करते हैं, चाहे हम मकान बनाते हैं, चाहे हम किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो धरती माता का पहले आह्वान करते हैं, उनकी अनुमति मांगते हैं। युगों युगों से धरती माता कृतज्ञता और प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य का प्रतीक है। आधुनिक काल की इस अनगिनत चुनौतियों और पुनर्निर्माण की चकाचौंध और वर्तमान समय चक्र के साथ साथ आज का जो भौतिकवादी युग है, ये अपनी उन्नति की अंधी दौड़ में इस मातृभाव को विस्मृत कर रहा है। वर्तमान में धरती माता और मनुष्य का संबंध एक गंभीर मोड़ पर खड़ा है, जहां बढ़ता प्रदूषण और प्राकृतिक असंतुलन हमें पुनः उन वैदिक मूल्यों की याद दिला रहे हैं, जब ऋषि मुनियों और तथा हमारे अनगिनत महापुरुषों, वेदों, पुराणों, शास्त्रों ने जो संदेश दिया है कि हम पृथ्वी को केवल संसाधनों की खान समझना छोड़कर उसे पुनः माता के रूप में सम्मान दें। आधुनिक विज्ञान भी उसी सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहा है जो वेदों ने हमें हजारों वर्षों पूर्व सिखाई थी। यदि हम आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं तो हमें अपनी जीवन शैली को पुनः उसी वैदिक नियमों अर्थात ब्रह्मांडीय नियमों के अनुसार ढालना होगा, जहां विकास और पर्यावरण एक दूसरे के पूरक हों। अथर्ववेद के भूमि सूक्त में जैसे पृथ्वी को माता और स्वयं को उसका पुत्र माना गया है, तो यह धरती हमारी पालनहार है, अन्न धन देने वाली औषधियों का भंडार है, संपूर्ण चराचर जगत का आधार और दिव्य शक्ति ये भूमि देवी के रूप में पूजनीय है। धरती माता को अन्नपूर्णा, पोषण करने वाली और ऋग्वेद में पृथ्वी को दयालु और कृपालु मां कहा गया है, जो सभी प्राणियों का लालन पालन करती है। अपार समृद्धि से परिपूर्ण है यह धरती माता। धरती माता को वसुंधरा भी कहा गया है, जो पर्वत, नदी, औषधियों और विभिन्न खनिजों से परिपूर्ण है। भूमि सूक्त में प्रार्थना की गई है, माता पृथ्वी हमारे कल्याण के लिए हमेशा हमें अपनी संपदा प्रदान करें और हमारी रक्षा करें। धरती माता अखंडता की प्रतीक है, इसे अनंता असीम कहा गया है। यह अग्नि, जल और विभिन्न वनस्पतियों को धारण करती है। इसलिए केवल धरती माता ही हमारी नहीं है बल्कि हम भी धरती माता के हैं, हमें उसकी रक्षा करनी चाहिए। पर्यावरण वह स्थान है जहां हम सब एक साथ रहते हैं, जहां हम सबका साझा हित रहता है। यही सब एक तत्व रूप में है हम सब लोग और सब में जो समान है। इसलिए धरती माता को की रक्षा करें, सुरक्षा करें, संवर्धन करें, कहीं पर भी किसी भी प्रकार का दोहन न करें। पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है कि हम प्रकृति के अंदर जितनी भी वस्तुएं हैं उनको पूजनीय माने, उनका संरक्षण करें, उनको संरक्षित करें और एक उन सब की चिंता करते हुए प्रकृति के अंदर एक अच्छा वातावरण बनाएं। कहीं पर भी अनावश्यक रूप से प्रकृति का दोहन नहीं, प्रकृति के अंदर संतुलन बनाने का काम करें। पृथ्वी दिवस के अवसर पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आइए पृथ्वी की सुरक्षा का संकल्प और एक पृथ्वी और एक परिवार के समान इसी भाव के साथ रहें।